हेलो एवरीवन। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट सबकी हेल्प हो जिनके अभी इंटरव्यूज़ आने वाले हैं या जिनकी इंटर्नशिप प्रोसेस है. सो गोल्डमैन सैक्स was an on-campus opportunity and interview में 3 rounds were there. And first round में जैसे I entered the room, उन्होंने मुझे अपना introduction दिया. I gave my introduction and उन्होंने directly कहा कि since this is the first round so it's a technical round. and उन्होंने directly मुझे एक DSA का question दिया which was एक्चुअली एन ट्री क्वेश्चन बट वो एरे गिवन था एंड उसमें हमें बताना था कि हर इंडेक्स पे दिया हुआ है कि कौन सा इंडेक्स किसका बॉस है. सो वी हैव टू रिटर्न नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी नोड. आई विल लिस्ट द क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में इफ आई फाइंड आउट. So I was directly able to give its optimal solution as through DFS. Then she asked for time and space complexity. I even told that. Then she asked me, is there any better way to do it? Then I said no, since एक बार तो traverse करना होता है, so order of n है, so that's the best way. Then she told me to write the pseudocode, and वो लिखने के बाद she said we have ample of time still left, so I'm gonna give you another question. And it was a graph question. एंड मैंने ऐसे के प्रैक्टिस किए हुए थे बहुत, सो मुझे बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो गया. सो पहली अप्रोच मेरे दिमाग में बैक ट्रैकिंग ही आई. जस्ट सी द इट वाज द क्वेश्चन कि एक रोबोट है जिसको स्टार्टिंग इंडेक्स पे है एंड उसको लास्ट इंडेक्स तक पहुंचना है. सो वेदर इट विल बी एबल टू रीच और नॉट, गिवन दैट उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हेल्थ है जो डिक्रीज होती है जिस नोड ग्राफ के जॉन से सेल में जितना वेट है उससे. सो पहले मैंने बैक ट्रैकिंग बोला. देन शी आस्क्ड मी कोई ऑप्टिमल बेटर वे ऐसे. देन मैंने बोला हम कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं. देन आई सेड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं थ्रू डीपी. देन एंड ऐसा नहीं था कि उन्हें आंसर्स पता थे, वो मेरे साथ साथ जो मैं बोल रही थी दे वर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट कि हाँ ऐसे हो सकता है या ऐसे नहीं हो सकता है. सो शी वॉज सेटिस्फाइड लाइक जो मैंने बोला. एंड शी सेड येस, ये डीपी से ज़्यादा तो ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता है. एंड देन टाइम हो गया एंड दैट वॉज द राउंड 1. एंड राउंड 1 में तो मैं बहुत क्लियर थी कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैं सब कुछ बचा कर आई थी जो भी उन्होंने पूछा था. एंड मेरी एक फ्रेंड को क्वेश्चन आया था विच वॉज सिमिलर टू रॉटिंग ऑरेंजेस, तो वो भी ठीक था, उसका भी हो गया था वो वाला क्वेश्चन. सो देन आवर इंटरव्यू स्टार्टेड एट 9 AM एंड मेरी बारी आई थी जाके 11:30. सो देन उसके बाद एंड देयर वर नो क्लियर कट्स लाइक कि फर्स्ट राउंड सबका हो गया तो वो कह रहे हैं कि ये शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट है सेकेंड राउंड के लिए. बस जिनका फर्स्ट राउंड हो गया उनको बीच बीच में से काफ़ियों को थोड़े बहुत आई मीन कॉल आई थी, अंदर बुलाया था फॉर द सेकेंड राउंड. सो सेकेंड राउंड वॉज रिज्यूमे बेस्ड ओनली एंड वो मैनेजिंग डायरेक्टर ने लिया था हमारा राउंड. एंड शी आस्क्ड मी थ्रू माई प्रोजेक्ट्स ओनली कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट है यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ एंड यू वांट टू डिस्कस इट. एंड वन थिंग आई वांट टू से, उनको इंटरेस्ट मेनली AIML वाले प्रोजेक्ट्स में था कि AI ने क्या किया है एंड वो उनसे ही क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे, बाकी प्रोजेक्ट्स इतना नहीं पूछा. एंड उन्होंने मेरा रिज्यूमे मेरे सामने ऐसे पढ़ रहे थे एंड शी आस्क्ड मी अचीवमेंट्स में ये कौन सा हैकेथन था, ये कौन से कॉन्टेस्ट था, ये क्या था. देन शी आस्क्ड मी टेक में आप कौन सी न्यू स्किल्स अब सीखोगे, देन नॉन टेक में क्या न्यू स्किल्स सीखोगे. सो इट वॉज आई बिलीव रिज्यूमे प्लस एन HR राउंड, तो वो मिक्स था ऐसे बट मेनली रिज्यूमे फोकस्ड. एंड वो भी मेरा सही हो गया था. मतलब मुझे थोड़ा था दैट वो मैनेजिंग डायरेक्टर वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, तो मुझे थोड़ा सा था कि मेरा एटीट्यूड या कुछ ऐसे बस ठीक हो जाए, सेकेंड हो जाए. वैसे तो कुछ भी उन्होंने पूछा आई वॉज एबल टू टेल एवरी थिंग फ्रॉम माई रिज्यूमे, तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक हो गया था मेरा वो राउंड. देन इट वॉज अराउंड 2 or 2:30 जब उन्होंने बोला कि वील बी हैविंग अ लंच ब्रेक. एंड तब उन्होंने अनाउंस किए थे 6 or 7 नेम्स एंड बोला उसके अलावा जितने हैं वो दे कैन लीव. तो फिर लंच ब्रेक करके आई वॉज 30 minutes 45 minutes ब्रेक. उसके बाद आके देयर वॉज अ थर्ड राउंड जो हम सबको पहले लगा कि इट वुड बी जस्ट एन HR राउंड क्योंकि एक सेपरेट HR राउंड नहीं हुआ था. तो थर्ड राउंड में आई वेंट इनसाइड एंड अगेन इट वाज अ रिज्यूमे राउंड. तो बट इट दिस टाइम इट वाज इन वेरी डिटेल क्योंकि आई थिंक
नॉट आई थिंक, आई मीन इट वॉज टेकन बाय एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर्सन ओनली. उन्होंने मुझसे पहले वही इंट्रोड्यूस किया मैंने, एंड देन ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस. उन्होंने भी मेरे रिज्यूमे मेरे सामने लाइन टू लाइन पढ़ा है, एंड जो भी लाइन उनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी जिस पे भी उनको पूछना था, मुझसे एक एक लाइन से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डिड यू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी, ये क्यों नहीं किया, एंड ये पूरी पाइपलाइन मुझे समझाओ, इसका आर्किटेक्चर मुझे समझाओ, ऐसे के क्वेश्चन ही वॉज आस्किंग मी. एंड पेन पेपर था, पाइपलाइन एंड आर्किटेक्चर में उन्होंने ड्रॉ करके साथ में दिखा रही थी कि पहले ये हो रहा है, देन ये हो रहा है, देन ये हो रहा है. तो उसके बाद इन बिटवीन उन्होंने मुझे एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन दिया कि बताना है कि पैरेंट्रोम है कि नहीं. तो पहले जस्ट मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच बता दी उसी टाइम कि एरे में डालो, देन यू रिवर्स इट, एंड वो सेम है तो इट्स अ पैरेंट्रोम. देन ही आस्क्ड मी ओके बट इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा स्पेस, तो मैंने 2 पॉइंटर्स वाली अप्रोच बता दी जो होती है. इट्स अ क्लासिक लीड कोड क्वेश्चन, राइट. तो ही टोल्ड मी टू राइट द सूडो कोड एंड टेल मी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड वो I was not able to write pseudocode because I don't know, I was so stressed out या कुछ भी, I was not able to write it. तो मैंने बोला कि I'm stuck at this point. Then he asked me okay कोई और अप्रोच आ रही है आपके मन में ऐसे करके, तो मैंने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है. Then he didn't ask me to write the pseudocode for that again. तो he went back to resume and he said कि आपके टेक्नोलॉजीज एंड टेक वाले पैराग्राफ में जो आपने डाला रिज्यूमे में, देयर आर सर्टेन AI टर्म्स. कैन यू टेल मी कि सब में मतलब ये सारी टर्म्स कहाँ यूज़ हो रही हैं, कैसे यूज़ हो रही हैं. सो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन AI एज वेल. तो मुझे एक्चुअली अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे से याद था, एक एक चीज़ मुझे पता थी कहाँ क्या हो रहा है. तो मैंने ऊपर से नीचे तक सारा बताया कि इस प्रोजेक्ट में यहाँ ये लग रहा है, ये मॉडल ये काम कर रहा है. सो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग. देन he asked me some other questions, tech questions only, from my projects only, nothing outside my projects. Questions like why did you use MySQL, why did you use Flask, questions like these. And then he asked me did I have any questions, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा. मैंने एक्चुअली तीनों राउंड में क्वेश्चंस पूछे थे एंड में उनसे. सो दैट वाज द थर्ड राउंड एंड देयर वाज वन क्वेश्चन जो मैं आंसर नहीं कर पाई थी उनका. सो देयर वर 2 क्वेश्चन. एक तो मैं लीड कोड का वो लिंक लिस्ट का वो कोड नहीं लिख पाई थी, एंड देयर वाज अनदर क्वेश्चन व्हिच आई वाज नॉट एबल टू आंसर करेक्टली. तो मैं थर्ड राउंड के बाद आके आई वाज सो मेरा मूड ख़राब हो चुका था कि ओके मैं सिलेक्ट तो नहीं हो रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 16 में से द ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड 6 कि सेकेंड राउंड में सिर्फ 6 जने थे. एंड उसके बाद आई वाज लाइक थर्ड राउंड के बाद उन्होंने डेफिनेटली 1 या 2 ही सिलेक्ट करना होगा, मैं तो उसमें से नहीं होने वाली हूँ. एंड उन्होंने एक और एलिमिनेट कर दिया. सो वी वर टॉप 5 जो हम रह गए थे एंड में. तो उन्होंने वी वर वेटिंग आउटसाइड एंड वो अंदर में ना उनकी जैसे वो अपने बैग्स लेकर बाहर आ गए थे, एंड दे वर जस्ट डिस्कसिंग आपस में कुछ बातें या चाय पी रहे हैं ये सब. एंड देन दे कॉल्ड अस ऑल 5 ऑफ अस इनसाइड एंड उन्होंने बोला कि सॉरी इस बार हम कोई ऑफर्स नहीं दे रहे हैं, सो आपको दोबारा अप्लाई करना हो तो आप ऐसे हमारे पोर्टल पे जाकर ऐसे कर लेना, बट अभी हम कोई ऑफ़र नहीं दे रहे हैं. एंड आई एक्चुअली बिलीव इट. मुझे लगा कि ओके ठीक है इन्हें कोई भी नहीं पसंद आया, सो कंपनी की चॉइस ऐसा हो सकता है. बट देन शी सेड ओके आई एम जस्ट किडिंग, यू ऑल आर हायर्ड. सो आई वाज जस्ट सो हैप्पी ये सुन के. शी जस्ट सेड यू ऑल आर हायर्ड, एंड बहुत अच्छी फीलिंग थी वो. सो then we all clicked a photograph, एक दूसरे को wish किया ऐसे congrats, and this is my whole interview experience. So what I get to know is since they eliminated almost 10 people from the first round only, so DSA is this much important. 10 people were eliminated from the first DSA round itself. So just focus on your DSA. Graphs, trees, linked list, these are the most important topics. And secondly, अपने रिज्यूमे में वही लिखो जिसके बारे में तुम्हें पूरी नॉलेज है, बिकॉज वो इन डेप्थ जाएंगे हर चीज़ में टिल तुम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचाते जहाँ पे यू कैन नॉट डिफेंड योर चॉइसेस या तुम्हें नहीं पता. वो उसको और डिटेल में पूछते जाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ योर रिज्यूमे. तुमने क्या लिखा है, क्यों लिखा है. यू शुड नो योर ट्रेड ऑफ्स कि तुमने ये यूज़ किया, इसके शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते थे.
एंड वो क्यों नहीं किया, एवरीथिंग, यू नीड टू नो एवरीथिंग, क्योंकि वो आपके रिज्यूमे को आपके सामने ऐसे ऐसे पढ़ते हैं जो उनको लगे, वो हर एक चीज़ पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पॉइंट मैंने लिखा था कि आई हैव यूज्ड SQL ट्रांजैक्शंस, प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, ये सब एंड व्यूज, एंड ये आस्क मी कि क्यों आपने MySQL चूज़ किया एंड इन सब का क्या मतलब है, सब बताओ. सो आई टोल्ड हिम एंड मैं प्रोसीजर का बताना भूल गई थी. सो हिज नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एंड प्रोसीजर्स, अब प्रोसीजर्स किस लिए हैं. सो यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट योर रिज्यूमे. एंड हमारा फिर अलग से तो कोई HR राउंड नहीं हुआ, वो मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे फ्यूचर गोल्स एंड ऐसे पूछ लिया था ये सब, और क्या करते हो आप बियॉन्ड टेक, क्या कर रहे हो, क्या करना है. एंड वन मोर थिंग, अपनी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी प्रिपेयर करो. योर इंट्रोडक्शन शुड इंक्लूड पॉइंट्स आउटसाइड योर रिज्यूमे, बिकॉज मैंने अपनी एक फ्रेंड से सुना, शी वॉज सेइंग, मैं अपने रिज्यूमे का ही बोल रही थी इंट्रो में, एंड देन द इंटरव्यूअर वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, बट व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, उनको बहुत ऐसे अटेंशन आ रही थी कि ओके ये क्या वो क्या है. सो माई इंट्रोडक्शन इंक्लूडेड माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. मैं बूट कैंप्स लेती हूँ, आई टॉक्ड अबाउट दैट. मैं एक NGO सोसाइटी में हूँ, आई टॉक्ड अबाउट दैट. So I talked about my interest and different things rather than just talking about my projects which were on my resume. So you need to talk about things beyond your resume. Okay, अपने आप को टेक ओरिएंटेड रखना है इंट्रो में, बट उसके अलावा भी डू टेल तुम्हारे क्या इंटरेस्ट हैं, वो कैसे रेलिवेंट हैं गोल्डमैन सैक्स से. एंड कीप योर इंट्रोडक्शन of about 1 minute, that would be sufficient. And don't underestimate a good introduction. Okay, like in अच्छी introduction can have a long lasting impact, so that is really important. So that was it for this video. So अगर आपके कोई questions हैं, if you want me to tell you how to prepare for interviews, do let me know in the comments.